पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं क्या कुछ नया हो रहा है कृषि क्षेत्र में। और आज के समय में जब नए भारत की हम बात करते हैं तो इस नए भारत की नई कृषि है आधुनिक तरीके से, जिसका लगातार विकास और विस्तार किया जा रहा है। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं आज विज्ञान और किसान में आपके लिए क्या है खास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली स्थित इफ्को नैनो डीएपी तरल को लॉन्च किया। आपको बता दें, एक तरीके का खाद है जिसके जरिए ना सिर्फ किसान की लागत कम होगी बल्कि इसके जरिए अच्छी उपज जो है वो भी अब किसानों को मिल पाएगी। इससे पहले हमारे जो किसान थे इफ्को नैनो यूरिया, उन्होंने उसका उपयोग किया था तरल में यानी लिक्विड में भी, लेकिन अब जिस तरह की आवश्यकता थी इफ्को नैनो डीएपी को लॉन्च किया गया अमित शाह जी द्वारा। और इस दौरान इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक युग परिवर्तनकारी शुरुआत के लिए मुझे इफ्को के अध्यक्ष महोदय ने निमंत्रित किया है। अनेक रूप में आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सहकारी समितियां जो बनी है, सफल है, वो अपने तय सांचे से, तय ढांचे से बाहर निकलते हुए अनुसंधान और नए नए क्षेत्रों के में पदार्पण के दृष्टि से आज इफ्को सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। ये अभिनंदन। दूसरा, आज का ये लिक्विड डीएपी नैनो का इफ्को का प्रोडक्ट का लॉन्चिंग एक फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। तीसरा, करोड़ों भारतीयों के स्वास्थ्य के साथ केमिकल फर्टिलाइजर युक्त भूमि होने के कारण जो खतरा बन रहा था, आज तरल डीएपी, लिक्विड डीएपी जो सिर्फ पौधे पर छिड़काव के माध्यम से उत्पादन की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाएगा, इससे भूमि संरक्षण, भूमि को फिर से पूर्ववत करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई किसान धीरे से अपनी आय को कम करे बगैर प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहता है तो इसको 3 साल का गैप चाहिए। 3 साल का गैप अगर वो करता है तो उसका उत्पादन बहुत कम होता है पहले 2 साल में, परंतु वो तरल डीएपी का, तरल यूरिया का उपयोग करे, नीचे केचुए को बढ़ाना शुरू करे और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े तो चौथे साल उत्पादन को कम करे बगैर वो प्राकृतिक खेती पर निर्भर होकर अपनी भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती में बहुत महत्वपूर्ण है कि भूमि के अंदर केमिकल न जाए और केचुओं की मात्रा को बढ़ाएं। जब केचुए बढ़ जाते हैं तो फर्टिलाइजर अपने आप, फर्टिलाइजर का कारखाना अपने खेत के अंदर ही पैदा हो जाता है। और तरल डीएपी और तरल यूरिया के उपयोग से, ये लिक्विड होने के कारण भूमि बहुत कम मात्रा में प्रदूषित होती है, बहुत कम मात्रा में
वो केमिकल युक्त होगी, तो बहुत जल्दी से किसान प्राकृतिक खेती की ओर शिफ्ट कर सकता है। मेरा मानना है कि भारत जैसा देश जहां पर 60% आबादी आज भी कृषि और इसके संलग्न व्यवसायों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे देश में ये क्रांतिकारी कदम आने वाले दिनों में भारत की कृषि को बहुत आगे ले जाएगा। न केवल अन्न उत्पादन, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा उपयोग होगा। अगर हमें एक बड़ी बड़ी हवाई दृष्टि हमारे फर्टिलाइजर क्षेत्र पर डालनी होती है, तो मुझे सहकारिता मंत्री नाते गर्व हो इस प्रकार का अचीवमेंट हमारी सहकारी समितियों ने फर्टिलाइजर के क्षेत्र में। इस देश में कुल फर्टिलाइजर का उत्पादन 384 लाख मैट्रिक टन हुआ है और इसमें सहकारी समितियों ने 132 लाख मैट्रिक टन उत्पादन किया। तरल नैनो डीएपी और तरल नैनो यूरिया आने के बाद विश्व में सबसे पहला आज लिक्विड डीएपी नैनो लोकार्पण हुआ है। इसका यश इफ्को को। अनुसंधान के क्षेत्र में भी इफ्को ने लगभग 20 वर्ष का यहां पर पेटेंट रजिस्टर्ड कर समग्र विश्व में जहां जहां भी ये तरल यूरिया और तरल डीएपी बेचे जाएंगे 20% रॉयल्टी इफ्को को मिलेंगी। 20 साल तक रॉयल्टी इफ्को को। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब हमारे देश में मैं सारे किसान भाइयों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग तरल यूरिया और तरल डीएपी, लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी का उपयोग तो करते हैं। नैनो फर्टिलाइजर को आपने स्वीकार कर लिया है। जिस तरह से यूरिया के नैनो वर्जन का खपत हुआ है, परंतु साथ में घन यूरिया, दानेदार यूरिया भी खेत में डालते हैं। इससे न केवल आपकी भूमि का आप नुकसान करते हैं, आपके क्रॉप का भी नुकसान करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई बात है कि जब आप लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी का उपयोग करते हैं तब दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया के उपयोग की आवश्यकता नहीं है। ड्यूअल उपयोग से आप भूमि का भी नुकसान कर रहे हैं, आपके क्रॉप का भी नुकसान कर रहे हैं और अनाज खाने वाले व्यक्ति की सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं। तो कृपया एक नया अनुसंधान है। मुझे मालूम है कि आदत बदलने में देर लगती है, मगर मैं मानता हूं कि नई चीज को स्वीकारने की क्षमता अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो वो किसान में है। इसलिए जब ये आप लिक्विड डीएपी और लिक्विड यूरिया को एडॉप्ट करें तब दानेदार डीएपी और दानेदार यूरिया को, घन यूरिया को और घन डीएपी को उपयोग न करें। एक बोतल आपके एक बोरे के बराबर है। 45 किलो का बोरा और ये 500 ग्राम की बोतल दोनों बराबर है। वजन से मत तोलिएगा। आपको लगेगा कंधे पर उठाकर लाते हैं और कुर्ते की जेब में डालकर चले जाते हैं, मगर दोनों के गुण एक समान है। उल्टा दो दोरा, ये ज्यादा एडवांस। तो मेरे किसान भाइयों से करबद्ध निवेदन है कि आप दोनों का उपयोग मत करिए। किसान मित्रों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने इस देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करना जरूरी नहीं है। ढेर सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरी में किए हुए हैं, मगर वैज्ञानिक अनुसंधानों को लैब टू लैंड अप्रोच से खेत में पहुंचाने की जरूरत है। और वैज्ञानिक अनुसंधान को लैब टू लैंड अप्रोच से खेत में पहुंचाने में सबसे सफल अगर कोई हुआ है तो मैं निसंक रूप से कहता हूं कि इफ्को की सहकारिता समिति। एक ही साल में यूरिया का 3 संयंत्र को चालू कर दिया गया है और 24 फरवरी 2021 को
नैनो यूरिया को भारत सरकार ने मंजूरी दी और हम 23 में खड़े हैं। लगभग 17 करोड़ बोतल पैदा करने का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत बड़ी है और अगस्त 21 में इसका पहला मार्केटिंग शुरू हुआ और अगस्त 21 से मार्च 2023 तक लगभग 6.25 करोड़ 6.3 लाख करोड़ बोतल पहुंच चुकी है। इसका मतलब 6.3 करोड़ बोतलों को हम देखें तो 6.3 करोड़ यूरिया की थैलियों की खपत को कम कर दिया गया है। एक मायने में देखें तो हमारे देश में यूरिया की किल्लत है, तो 6.25 करोड़ यूरिया की थैलियों का इंपोर्ट भी कम किया है और हमारा राजस्व इतना बचाया है, फॉरेन करेंसी को इतना बचाया है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और बड़ी सफलता की कहानी है। 2020-21 में यूरिया बैग की खपत 351 लाख मैट्रिक टन थी और 21-22 में 382 लाख मैट्रिक टन आई है। आंकड़े भी बताते हैं कि हमने इसमें सफलता प्राप्त करी है और यूरिया की आयात भी, इंपोर्ट भी 7 लाख मैट्रिक टन 21-22 के साल में कम हुआ है। अब डीएपी की बारी है। डीएपी यूरिया के माध्यम से लगभग 90 लाख मैट्रिक टन घन डीएपी का उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 18 करोड़ बोतलों का उत्पादन होगा और लगभग 6 से 8 बोरे प्रति एकड़ में प्रयोग होते थे। इसकी जगह अब ये लिक्विड बोतल से ये बोरों की जरूरत नहीं रहेगी। विशेषकर आलू की क्रॉप को बनाने वाले किसान पंजाब, हरियाणा, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश लगभग 8 बोरे प्रति एकड़ डीएपी का चद्दर बिठा देते हैं। उत्पादन तो बढ़ता है मगर आलू खाने वाले का क्या हाल होता है इसका कोई नहीं सोचता। इससे हम इस चीज से बच पाएंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। नैनो डीएपी को मैंने ढंग से अवस्थी को पूछा भी था जब मैं झारखंड में मिला तब, तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस और 50 किलो के पारंपरिक बोरे को एक ही बोतल रिप्लेस कर देगी। इसके ढेर सारे प्रयोग करने के बाद मार्केट में इसको लॉन्च किया गया है। तो बड़ी संतुष्टि की बात है कि किसान जो इफ्को की ब्रांड पर भरोसा करता है, इसके पास उत्पाद जाने के पहले इसकी खेत में और लेबोरेटरी में दोनों जगह पे इतना कड़ा परीक्षण किया गया है कि जो बात आपकी बोतल पे छपी हुई है वो ही बात आपके खेत में आपको जमीन पर उतरते हुए दिखाई पड़ेगी। ये आज तक का बहुत अच्छा एक प्रयोग आज किसानों के सामने लाया गया है। एक बड़ा अंदाज करें तो यूरिया में लगभग 14% की कमी और डीएपी में शुरू में 6%, बाद में 20% की कमी उपयोग की इससे होगी। इससे देश के फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। पौधों के पोषण में सुधार होगा। हाई एफिशिएंसी जो मिट्टी में मिलकर तत्व, फर्टिलाइजर के तत्व जाया जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे और पोषक तत्वों की आपूर्ति 100% करने के लिए इसके ट्रांसफॉर्मेशन की 100% व्यवस्था लिक्विड होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। मित्रों, एक प्रकार से देखें तो किसानों के खर्च में भी बहुत फर्क आने वाला है। गेहूं में देखें तो 6% खर्च कम हो सकता है, आलू में 20% और गन्ने में 20%। तो ये बहुत बड़ा सुधार है जो जमीन को भी अच्छी करता है, प्रोडक्ट को भी खाने वाले की हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाता है और खर्चा भी कम करता है और सुविधाजनक भी है क्योंकि पूरे 1
ट्रैक्टर में जितना यूरिया आ जाता है इतना एक बक्से में किसान कंधे पर डालकर अपने घर पे ले जाएगा। कोई ट्रैक्टर की जरूरत नहीं। आपकी पैक्स का पूरा यूरिया एक कंधे पर डालकर इफको के स्टोर से आपके घर चले जाओ तो चेयरमैन साहब को कोई पूछेगा नहीं ट्रैक्टर कहाँ है क्या है। तो पैक्स के चेयरमैनों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ, इफको का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पर है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इफको ने आगे देखने की जरूरत है। सफलता आलस्य की निर्मित के लिए नहीं होती है। सफलता संतुष्टि के लिए नहीं होती है। सफलता और परिश्रम करने की प्रेरणा के लिए होती है और सफलता और आगे कैसे बढ़े इसका आयोजन करना चाहिए। और मैं मानता हूं इफको का स्टेज आ गया है। इफको ने अब सहकारिता क्षेत्र में, जब देश के आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय को नया बनाया है, नए सिरे से सहकारिता के क्षेत्र को हम पुनर्जीवित, सुदृढ़ और डायनेमिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त इफको की बड़ी भूमिका मैं देश के सहकारिता मंत्री के नाते देख रहा हूं। मित्रों, सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध परिवर्तन हम लाने जा रहे हैं। सबसे पहला, इसके खाके को अगर मजबूत करना है तो पैक्स को मजबूत करना पड़ेगा। हमने तय किया है कि अगले 5 साल के अंदर देश के 2 लाख पंचायतों में नए पैक्स बनाए जाएंगे, जो पैक्स मल्टी डायमेंशनल होंगे। पैक्स के अंदर ही डेयरी होगी, पैक्स के अंदर ही किसानों को कृषि ऋण देने की व्यवस्था होगी, पैक्स के अंदर ही मछुआरा कोऑपरेटिव होगी, पैक्स के अंदर ही इफको की डीलरशिप होगी, पैक्स के अंदर ही सस्ता अनाज की दुकान होगी, पैक्स के अंदर ही कॉमन सर्विस सेंटर होगा, पैक्स के अंदर ही जल व्यवस्थापन की समिति होगी। ऐसे 32 प्रकार के अलग अलग काम हमने पैक्स के लिए किए हैं, निर्धारित किए हैं और पैक्स के मॉडल बायलॉज राज्यों को भेज दिए हैं। 17 राज्यों ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर दिया है और एनडीडीबी के साथ मिलकर ये डेयरी वाला पैक्स जो मल्टी डायमेंशनल पैक्स है, अभी पैक्स 3 मतलब प्राइमरी सोसाइटी हमारी 3 प्रकार की प्रमुखता है। एक तो विविध उपयोगी होती है, एक मछुआरा की होती है, एक आर्थिक रूप से किसानों को ऋण देने वाली होती है और एक डेयरी होती है। चारों पैक्स एक ही पैक्स में समाहित हो जाएंगे और उसको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो पैक्स वायबल भी होंगे, पैक्स की इनकम भी बढ़ेगी और सारी चीजें कोऑपरेटिव के थ्रू होगी। तो अपने आप में कोऑपरेटिव क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। आज भी भारत में एक दृष्टि से सर्वे करें तो 80% लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं और हम इसको सच अर्थ में बहुआयामी बनाने जा रहे हैं। इफको ने ये पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभव का, अपनी तजज्ञता का और अब तक सफलता का जो आत्मविश्वास आपने प्राप्त किया है, ये तीनों को कोऑपरेटिव के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। इफको ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ोतरी, उत्पादन पोर्टफोलियो में जैसे अभी आपने किया है इस प्रकार की डाइवर्सिटी, स्टेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना, कैपेसिटी बिल्डिंग और R&D, इतने क्षेत्रों में अगर इफको आने वाले 10 साल के अंदर काम करता है तो इफको न केवल फर्टिलाइजर, ढेर सारे क्षेत्र के अंदर हमें देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसानों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। भारत सरकार ने जो 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, एक जैविक उत्पादन की टेस्टिंग और मार्केटिंग के लिए एक ही ब्रांड से ऑर्गेनिक फूड्स मार्केट में हम लाएंगे। दूसरा हमने बनाया है बीज के उत्पादन के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और बीज की मार्केटिंग के लिए। ये तीनों हमारी जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां है, इफको इसमें इसका पायोनियर
इन्वेस्टर है और हम चाहते हैं कि इस इफ्को का जो अनुभव है इसका फायदा ये तीनों समितियों को मिले। आज मैं यहाँ इफ्को के चेयरमैन श्रीमान दिलीप संघानी जी, वाइस चेयरमैन साहब और अवस्थी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ देश भर के किसान और बड़ा इफ्को परिवार है, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज जो इफ्को नैनो डीएपी, जो लिक्विड डीएपी नैनो डीएपी इफ्को ने मार्केट में रखा है, वो आने वाले दिनों में भारत के कृषि क्षेत्र में आमूल चूर परिवर्तन लाएगा और किसानों की समृद्धि के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा। जमीन के संरक्षण में भी फायदा होगा और उत्पादन के क्षेत्र में फर्टिलाइजर के उत्पादन के क्षेत्र में भारत को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। तो देखा आपने कितना लाभकारी रहेगा जब हम बात करते हैं इफ्को नैनो डीएपी की, क्योंकि इसके जरिए ना सिर्फ लागत तो कम होगी ही, उपज अच्छी होगी और अब किसानों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल में लगातार नुकसान होने का खतरा बना रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उस नुकसान की अगर भरपाई हो जाए या हमें क्षतिपूर्ति मिल सके तो एक किसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके ज़रिए आज के समय में ना जाने कितने ही ऐसे किसान हैं जिनको लाभ पहुंचा है, उनकी फसल में नुकसान हुआ और तय समय के अनुसार ही, एक निश्चित समय के अनुसार ही उनके खाते में जो एक भरपाई के लिए राशि जो थी, मुआवजे की राशि, वो भी पहुंच जाती है, जिससे किसान आगे भी बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर और किस तरह का लाभ आपको मिल सकता है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं
और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो जाना आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यहाँ लाभ। फिलहाल आपको बता दें आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव और सवालों का। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर भी। आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कृषि दर्शन के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।